सोच के देखो, हम सब चाहते हैं एक ऐसी जिंदगी जिसमें पैसा भी हो, पीस भी हो और फ्रीडम भी। लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो सब कुछ सडनली कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। चार्ट्स, ग्राफ्स, स्टॉक टिप्स, बाय लो, सेल हाई और एक्सपर्ट्स के कंफ्यूजिंग एनालिसिस। बिल शल्थेस ने द कॉफी हाउस इन्वेस्टर लिखी थी इसी क्लटर को तोड़ने के लिए। उनका मेन आइडिया सिंपल है, यू डोंट नीड टू प्ले द वॉल स्ट्रीट गेम टू बिल्ड वेल्थ। तुम्हें अमीर बनने के लिए वॉल स्ट्रीट का खेल खेलने की जरूरत नहीं है। ये बुक एक फिलॉसफी है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट सोच जो सिंप्लिसिटी, बैलेंस और पीस पे बेस्ड है। बिल कहते हैं इतनी शॉर्ट है कि तुम्हें अपना पूरा टाइम मार्केट के प्रेडिक्शन में नहीं लगाना चाहिए। इन्वेस्ट स्मार्टली देन लिव फ्रीली। उन्होंने अपने टाइटल कॉफी हाउस इन्वेस्टर का मतलब ये दिया, जैसे कॉफी हाउस में लोग सिंपल और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी सिंपल और मीनिंगफुल होनी चाहिए। दास चैप्टर 1 सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। शुल्थाइस कहते हैं दुनिया में हर इन्वेस्टर एक ही प्रॉब्लम फेस करता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इतने सारे न्यूज़ चैनल्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और स्टॉक टिप्स होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली करना क्या है। द मोर कॉम्प्लेक्स यू मेक इट, द मोर लाइकली यू आर टू मेस इट अप। जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतनी गलतियों की चांसेस बढ़ जाएंगी। बिल का अप्रोच क्लियर है, कीप इट सिंपल। वो कहते हैं स्टॉक मार्केट का असली मैजिक सिंप्लिसिटी और पेशेंस में है। अगर तुम अपनी सेविंग्स को रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, डाइवर्सिफाई करते हो और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हो, तो तुम ऑलरेडी 90% इन्वेस्टर से आगे हो। उनका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, अगे इंसान हर महीने एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है और दूसरा डेली ट्रेडिंग करता है। कौन ज्यादा कमाता है? डेटा कहता है लॉन्ग टर्म इंडेक्स इन्वेस्टर, क्योंकि कंपाउंडिंग क्वाइटली काम करता है, जबकि ट्रेडर हर बार इमोशन के बेस पे डिसीजन लेता है। भाई चैप्टर 2 यू डोंट नीड टू बीट द मार्केट। बिल शोल्थाइस कहते हैं मार्केट को बीट करने की कोशिश करना जैसे बारिश में हवा को पकड़ने की कोशिश करना। तुम चाहे जितनी स्ट्रैटेजी बना लो, मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। वॉरेन बफेट। यहां बिल और बफेट दोनों एक ही बात कहते हैं, पेशेंस इज प्रॉफिट। जितना ज्यादा तुम एक्टिव ट्रेडिंग करते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा प्रॉफिट ब्रोकर्स और टैक्सेस खा जाते हैं। बिल अपने रीडर्स को समझाते हैं तुम्हें मार्केट को हराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने लाइफ गोल्स अचीव करने हैं। रिटायरमेंट के लिए पैसा, बच्चों की एजुकेशन, पीसफुल लाइफस्टाइल। अगर तुम 7-8% एनुअल रिटर्न से लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, तो तुम एक सिक्योर और स्ट्रेस फ्री लाइफ बना सकते हो बिना स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग के। उबा चैप्टर 3 द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ कॉफी हाउस इन्वेस्टिंग। बिल अपनी फिलॉसफी को 3 सिंपल पिलर्स में डिवाइड करते हैं। 1 सेव रेगुलरली, 2 इन्वेस्ट वाइजली, 3 सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस। 1 save regularly. The hardest part of investing isn't picking stocks, it's saving consistently. बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं पर बचा नहीं पाते। वो कहते हैं अपनी सैलरी का एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर दो, बिना सोच समझ के। ये हैबिट तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक दिखाएगी। 2 इन्वेस्ट वाइजली। इन्वेस्टिंग वाइजली का मतलब ये नहीं कि तुम स्मार्टेस्ट स्टॉक चुनो। इसका मतलब है अपना पैसा ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स में लगाओ, जहां डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलता है।
बिल रेकमेंड करते हैं 60% स्टॉक्स, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल, 40% बॉन्ड्स। ये एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है जिसे तुम टाइम के साथ रीबैलेंस कर सकते हो। 3. सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस। शुल्थाइस का कहना है ज्यादा अकाउंट्स, ज्यादा म्यूचुअल फंड्स और ज्यादा एडवाइजर्स सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल सिंप्लिसिटी इक्वल्स मेंटल पीस। एक या दो ट्रस्टेड फंड्स में इन्वेस्ट करो और अपना फोकस लाइफ पे रखो, नॉट मार्केट नॉइज। चैप्टर 4, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बिल इस आइडिया को और डीपन करते हैं। वो एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर तुम 10,000 रुपए पर मंथ एक इंडेक्स फंड में 10% एनुअल रिटर्न के साथ इन्वेस्ट करते हो तो 25 साल बाद वो अमाउंट लगभग 1 करोड़ हो जाता है। और ये सब कुछ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, कंसिस्टेंसी। बिल लिखते हैं कंपाउंडिंग डजंट रिक्वायर जीनियस, इट रिक्वायर्स टाइम एंड डिसिप्लिन। वो समझाते हैं मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट गारंटीड है कि इक्विटीज ग्रो करती है। इसलिए पेशेंस और टाइम तुम्हारे सबसे बड़े वेपन्स हैं। चैप्टर 5, एसेट एलोकेशन बैलेंसेस एवरीथिंग। यहां बिल एक और क्रूशियल बात बताते हैं, बैलेंस योर पोर्टफोलियो लाइक यू बैलेंस योर लाइफ। अगर तुम 100% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा पोर्टफोलियो रोलर कोस्टर बन जाएगा, और अगर 100% बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी। सॉल्यूशन, बैलेंस्ड एलोकेशन। उनके अकॉर्डिंग यंग इन्वेस्टर्स अंडर 35 70 to 80% stocks, middle age 35 to 50 2% stocks, retired 50 plus 40% stocks। वो कहते हैं your portfolio should let you sleep peacefully at night। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम्हारा रिस्क ज्यादा है। Chapter 6, Control What You Can। Schultheis एक powerful idea introduce करते हैं, control the controllables। Market control nahi kar sakte, लेकिन अपने expenses, savings rate, emotions इन तीनों को control कर सकते हो। वो लिखते हैं, you can't predict the market, but you can control your reaction to it। ये एक emotional discipline का lesson है। जब मार्केट गिरता है लोग पैनिक में सेल कर देते हैं, लेकिन कॉफी हाउस इन्वेस्टर calm रहता है। वो जानता है कि मार्केट हमेशा रिकवर करता है। Chapter 7, The Illusion of Expertise। बिल एक बोल्ड बात कहते हैं, Financial experts are not magicians। टीवी एक्सपर्ट, एनालिस्ट या ब्रोकर अपनी प्रिडिक्शन देता है, पर सच ये है कि कोई भी लॉन्ग टर्म मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर सकता। When you realize no one can predict the market, you are finally free। फ्रीडम तब आती है जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हें सब कुछ कंट्रोल नहीं करना है। तुम सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हो, not a gambler। बिल लिखते हैं, Investing isn't about outsmarting others, it's about outlasting them। Chapter 8, The Mindset of a True Investor। Bill Schultheis कहते हैं, Investing is not an IQ test, it's a test of character। मतलब ये गेम स्मार्ट होने का नहीं, स्टेडी होने का है। हर इंसान जब मार्केट में आता है तो वो सोचता है, I'll find the next big stock, I'll become rich fast। But Bill समझाते हैं, get rich slow approach ही असली सक्सेस का रास्ता है। वो लिखते हैं, The market rewards patience, not prediction। एक ट्रू इन्वेस्टर अपने प्लान से चिपका रहता है, चाहे मार्केट क्रैश हो या बूम। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पे होता है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। बिल कहते हैं
जब तुम अपने पोर्टफोलियो को एक गार्डन की तरह ट्रीट करते हो, हर रोज पानी देते हो, लेकिन हर रोज उसे उखाड़ के चेक नहीं करते, तब तुम्हारा वेल्थ ग्रो होता है नेचुरली। Chapter 9. The most common mistakes investors make. बिल ने अपनी एक्सपीरियंस से कुछ मेजर मिस्टेक्स लिस्ट की है जो लोग बार बार करते हैं। 1. Chasing hot stocks. लोग न्यूज़ देख के या किसी फ्रेंड के कहने पे स्टॉक खरीद लेते हैं। रिजल्ट, या तो ओवरहाइप्ड शेयर खरीदते हैं या पैनिक में बेच देते हैं। If you're buying because everyone else is buying, you're already too late. 2. Timing the market. सबसे बड़ा ट्रैप, अभी मार्केट हाई है, गिरने दो फिर खरीदेंगे। बिल कहते हैं अगर तुम रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हो SIP जैसा, तो तुम मार्केट के अप्स डाउन्स को नेचुरली एवरेज आउट कर लोगे। 3. ओवर कॉन्फिडेंस। ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिट मिल जाए तो लगता है मैं जीनियस हूं, पर मार्केट हमेशा सबको हम्बल बना देता है। Ignoring costs. बिल रिमाइंड करते हैं even small fees kill big dreams. अगर तुम 2% एनुअल फीस देते हो तो 30 साल में वो तुम्हारा 50% प्रॉफिट खा जाता है। इंडेक्स फंड्स इसलिए बेस्ट है, लो कॉस्ट लॉन्ग ग्रोथ। चैप्टर 10. बिल्डिंग योर कॉफी हाउस पोर्टफोलियो। बिल का मॉडल पोर्टफोलियो सिंपल है, एक कॉफी हाउस की तरह काम और स्टेडी। एग्जाम्पल एलोकेशन 40% US, total stock market index 20%, international stock index 40%, bond index। ये पोर्टफोलियो हर सिचुएशन में बैलेंस बना के रखता है। स्टॉक मार्केट बढ़े तो प्रॉफिट और गिरने पर बॉन्ड्स स्टेबिलिटी देते हैं। बिल सजेस्ट करते हैं साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करो। अगर स्टॉक्स ज्यादा बढ़ गए हैं तो थोड़ा प्रॉफिट निकाल के बॉन्ड्स में डाल दो, और अगर स्टॉक्स गिर गए हैं तो सस्ता खरीदो। इसे रिस्क कंट्रोल भी रहता है और डिसिप्लिन भी। रीबैलेंसिंग इज लाइक ट्रिमिंग अ ट्री, इट कीप्स इट हेल्थी एंड ग्रोइंग। चैप्टर 11. टाइम, द ग्रेटेस्ट एसेट। Schultheiss लिखते हैं, Your most valuable investment asset is not money, it's time. जितनी जल्दी तुम स्टार्ट करते हो, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग तुम्हारे फेवर में काम करता है। एक 25 साल के एज अगर हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे 30 साल तक, तो उसका कॉर्पस हो जाता है 1 करोड़ रुपए प्लस। पर अगर वही आदमी 10 साल लेट स्टार्ट करे तो फाइनल अमाउंट हाफ से भी कम होता है। इसलिए बिल कहते हैं स्टार्ट नाउ, इवन स्मॉल स्टेप्स कंपाउंड इनटू मिरेकल्स। वो ये भी समझाते हैं कि टाइम के साथ पेशेंस डेवलप होती है। मार्केट के शॉर्ट टर्म स्विंग्स इग्नोर करने का स्किल सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। चैप्टर 12. मनी एंड पीस ऑफ माइंड। यहाँ बुक एक फिलोसॉफिकल टर्न लेती है। बिल लिखते हैं, What's the point of wealth if you can't sleep at night? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, पीस है। वो एक कहानी बताते हैं, एक बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट्स चेक करता रहता था हर दिन, कभी खुशी कभी घबराहट। एक दिन उसने सब ऑटोमेट कर दिया, इंडेक्स फंड्स में शिफ्ट किया और फिर अपना ध्यान लाइफ पे लगाया, फैमिली, ट्रैवल, हॉबीज। वो कहता है, Yeah, for the first time, I felt rich. बिल का मैसेज क्लियर है, Simplify your money so you can amplify your life. Investing should support your life goals, not dominate your thoughts. Akbar. Chapter 13. Freedom from financial noise. आज के टाइम में
वो सजेस्ट करते हैं फिनेंशियल न्यूज़ कम देखो, पोर्टफोलियो मंथली चेक करो, डेली नहीं। अपना फोकस वर्क और रिलेशनशिप्स पे रखो। ये मिनिमलिस्ट अप्रोच तुम्हें इमोशनल पीस देती है। बिल कहते हैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट अबाउट हैविंग मोर, इट्स अबाउट नीडिंग लेस। आर्थिक आजादी का मतलब ज्यादा होना नहीं, कम चाहिए होना है। गुरुदेव 50वां अवरोध तमपाथ। बिल रिपीटेडली रिमाइंड करते हैं मनी इज जस्ट अ टूल। इसका पर्पस है तुम्हें एक मीनिंगफुल लाइफ देना, जहां तुम अपनी मर्जी से डिसीजंस लो, अपनी पैशन फॉलो करो और अपने टाइम पे कंट्रोल रखो। वो लिखते हैं you're not trying to get rich, you're trying to get free। कॉफी हाउस इन्वेस्टर सिर्फ फिनेंशियल इन्वेस्टर नहीं, वो लाइफ इन्वेस्टर है। वो चाहता है कि तुम अपना बेस्ट टाइम उन चीजों पे लगाओ जो तुम्हें खुशी देती है, फैमिली, क्रिएटिविटी, कम्युनिटी। बिल कहते हैं रियल वेल्थ इज हैविंग द फ्रीडम टू से नो। चैप्टर 15 स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स। ये चैप्टर एक इमोशनल रिमाइंडर है, सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, हर दिन के छोटे स्टेप्स ही बड़ी अचीवमेंट बनाते हैं। बिल कहते हैं इट्स नॉट व्हाट यू डू वंस इन अ व्हाइल, इट्स व्हाट यू डू एवरी डे दैट मैटर्स। एक डिसिप्लिन्ड रूटीन बनाओ, हर मंथ इन्वेस्ट करो, हर ईयर रीबैलेंस करो, हर डे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ये ट्रायड तुम्हें फाइनेंशियली और मेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग बनाता है। चैप्टर 16 द कॉफी हाउस कॉन्वर्सेशन। इस चैप्टर में बिल एक इमेजिनेशन सीन लिखते हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ एक कॉफी टेबल पे बैठे हो और पैसा, लाइफ और पर्पस पे कामली बात कर रहे हो। कोई टेंशन नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, बस सिंपल प्लानिंग और ऑनेस्ट डिस्कशन। वो कहते हैं यही कॉफी हाउस फिलॉसफी है, एक ऐसी कम्युनिटी जहां पैसा सर्वेंट है, मास्टर नहीं। चैप्टर 17 द जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम। आखिरी चैप्टर्स में बिल कंक्लूड करते हैं फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। हर बार जब तुम अपनी फाइनेंसेस सिंप्लीफाई करते हो, अपने डिसीजंस पीस के साथ लेते हो, तुम एक स्टेप और आगे बढ़ते हो टुवर्ड्स ट्रू फ्रीडम। वेल्थ इज द एबिलिटी टू फुली एक्सपीरियंस लाइफ। हेनरी डेविड thoreau। बिल कहते हैं यही एसेंस है कॉफी हाउस इन्वेस्टर का। अपना पैसा सिंपल रखो, अपनी लाइफ रिच रखो। ओ फाइनल टेक अवे ओ मॉरल, अगर एक लाइन में पूरा मैसेज समराइज करें तो वो ये होगा सिंप्लिसिटी प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स फ्रीडम। तुम्हें मार्केट को बीट नहीं करना है, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना है, तुम्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है स्ट्रेस फ्री वे में। बिल शोल्टिस कहते हैं When you stop trying to get rich quickly, you finally start getting rich steadily। अंतिम विचार द कॉफी हाउस इन्वेस्टर हमें एक पावरफुल लाइफ लेसन देती है। पैसा एक टूल है, लाइफ का पर्पस नहीं। इन्वेस्ट वाइजली, लिव फ्रीली एंड एंजॉय एवरी सिप ऑफ योर कॉफी हाउस लाइफ। ये बुक सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं सिखाती, ये लिविंग विथ पीस सिखाती है। और जब तुम सिंप्लिसिटी को अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हो तो तुम्हारा वेल्थ ही नहीं, तुम्हारा हैप्पीनेस भी ग्रो करता है।